हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज सीपेट का एग्ज़ाम हो चुका है। तो आज का जो क्वेश्चन लेवल था, मैंने जितना देखा है थोड़ा मॉडरेट टू हार्ड लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे आया है। तो अगर आपका क्वेश्चन इतना भी अच्छा नहीं गया है तो भी आप चिंता मत करिए, क्योंकि क्वेश्चन शायद सबके लिए वैसा ही हार्ड आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन का आंसर की निकालने की हम कोशिश करते हैं। हम लोग आपको जितना हो सके सबसे सटीक आंसर देने की कोशिश किए हैं। फिर भी अगर कोई आपको क्वेश्चन गलत लग रहा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आपको बता सकते हैं। एंड हम अब लोग आपको अगर कोई क्वेश्चन का अपडेटेड आंसर कुछ हमको मिला तो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन का आंसर की निकलने की। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, द एसिडियोस्पोर्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंडरी होस्ट ऑफ पॉक्सिनिया ग्रामिनीस ट्रिटिकी containing monokaryotic mycelia are of। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है डिप्लॉयड टाइप, डाइकैरियोटिक टाइप, मोनोकैरियोटिक टाइप, ओनली द पॉजिटिव हाइपी। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज डाइकैरियोटिक टाइप। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलेशन इंटरैक्शंस हैव सिमिलैरिटी अमंग देम, सिंट्रोपी, सिनर्जिज्म, सिम्बायोसिस। तो यहाँ पे आपका ये जो ऑप्शन ए है यही आपका आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्टिन्यूस ग्रोथ ऑफ स्पोरोफाइट, एम्फिथेसियल स्पोरोजेनेसिस एंड सनकन एंथेरिडिया आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ए, दैट इज एंथोसेरस। When a siphonostele is broken by non-overlapping leaf gaps, the resultant stele becomes a discontinuous siphonostele, solenostele, meristele, atectostele। तो यहाँ पे जो 4 नंबर है यहाँ पे आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा, दैट इज सोलेनोस्टिली। ये सोलेनोस्टिली में आपको नॉन ओवरलैपिंग लीफ गैप देखने को मिलता है। तो ड्यूरिंग मेगास्पोरोजेनेसिस द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, द मेगास्पोरेंजियम इज कंपेरेबल टू ए एम्ब्रियो सैक, बी न्यूसेलस, सी ओव्यूल, डी ओवारी। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी ओव्यूल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ऑर्गेनेल दैट एक्ट एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म फॉर ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स इज राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी। तो नंबर 6 आपका आंसर हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आपका न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म में कनेक्शन रखता है, जो कि आपको मटेरियल का ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। तो नंबर 7, इफ ए हाइब्रिड विद द जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल डी, कैपिटल ई, कैपिटल एफ इज टेस्ट क्रॉस, द नंबर ऑफ resulted phenotype from such cross is the in the next generation will be। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 7 बी, दैट इज 16। The DNA polymerase remains as a core enzyme in the absence of sigma factor. The catalytic active holoenzyme is formed by the attachment of sigma factor, whose role is binding up the polymerase to the gene promoter to start the catalysis of RNA synthesis, gliding of polymerase on the template stand, देन टर्मिनेशन ऑफ RNA सिंथेसिस। तो यहाँ पे अगर सिग्मा फैक्टर आपका एब्सेंस होता है तो यहाँ पे आपका नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाइंडिंग ऑफ द पॉलीमरेज टू द जीन प्रमोटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द लेवल ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑकर्स बाय द FQR मेडिएटेड इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम pH1। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, that is reduction of NADP plus. Then question number 10, in a metabolic pathway with 3 intermediate metabolites, the Vmax of the individual steps are given, the rate of limiting reaction of the chain is। तो यहाँ पे आप देखिए रिएक्शन जो है A to B, B to C, C to D, D to E हो रहा है। तो यहाँ पे कोई भी एक रिएक्शन में जो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं एक रिएक्शन में, तो उसमें जो रिएक्शन सबसे स्लोएस्ट होता है तो वही आपका होता है द रेट डिटरमाइनिंग रिएक्शन। तो यहाँ पे सबसे स्लोएस्ट है C to D, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 10 नंबर, ऑप्शन C to D। Fatty acids are synthesized and degraded by different pathways. The committed steps for synthesis of fatty acid is तो 11 नंबर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कार्बोक्सिलेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम एड टू मालोनिल कोएंजाइम में दैट ऑकर्स इन द साइटोप्लाज्म। देन क्वेश्चन नंबर 12,
फॉर सिंथेसिस ऑफ ग्लूटामिन, प्रोलिन एंड आर्जिन इन द प्रिकसर अमीनो एसिड इज। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ग्लूटामेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर सिलाजिनेला एंड टेरिस। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है प्रीमिटिव फॉर्म्स, हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट, मेम्ब्रेन ऑफ लाइकोफाइटा, एब्सेंस ऑफ डिस्टिंक्ट स्ट्रोबिली। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा मेंबर्स ऑफ लाइकोफाइटा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द rhizoidal groups are formed from the ventral surface in the erectly growing reproductive branches of Rixia, Marcansia, Porella, Funaria। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा, अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे आंसर हो रहा है आपका मार्कनसिया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स डज नॉट प्रोड्यूस फ्लैजेलेटेड मेल गैमेट ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया है मार्सेलिया, फ्यूनरिया, साइकस, पाइना एंड पाइनस। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा ये होगा पाइनस। जो पाइनस होता है ये नॉन फ्लैजेलेटेड मेल गैमेट्स और स्पर्म सेल प्रोड्यूस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ ICN द रूल ऑफ प्रायोरिटी आर नॉट एप्लीकेबल टू। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज ए टोटोनिम, जिसमें कि दोनों जेनेटिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट दोनों सेम रहते हैं, उसको टोटोनिम कहते हैं। ये आपका प्रायोरिटी ऑर्डर जो रूल ऑफ प्रायोरिटी में नहीं आता है। द प्रेजेंस ऑफ ए डेल्फोस्टेमन एंड मार्जिनल प्लासेंटा आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फैमिली। तो ये दोनों कैरेक्टर जहाँ पे रह रहा है, ए डेल्फोस्टेमन्स एंड मार्जिनल प्लासेंटा, तो ये आपका आंसर होगा फ्लाबासी। जो फ्लाबासी में होता है आपका एडेल्फस कंडीशन, स्टामेन का एक कंडीशन होता है जो कि डायडेल्फस कंडीशन होता है, तो उससे वो रहता है, एंड उसका प्लासेंटेशन भी मार्जिनल रहता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज फ्लाबासी। Which of the following classification of angiosperm are based on the phylogenetic relationship among the taxa। तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शंस बहुत कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो हर जगह पे तो एक आपका दे दिया है फाइलोजेनेटिक सिस्टम, पर आपका ये जो है ऑप्शन बी है 18 नंबर बी, हुचिनसन सिस्टम, ये एक फाइलोजेनेटिक सिस्टम है। एंड एंजियोस्पर्मिक फाइलोजेनेटिक ग्रुप क्लासिफिकेशन ये जो है ये भी एक फाइलोजेनेटिक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 18 बी। 19 बाइकार्पेलरी, सिनकार्पस एंड इन्फेरियर ओवरी आर सीन इन। तो यहाँ पे आपका ये आंसर हो जाएगा आपका एस्टेरासी। A segment of DNA which is with a partly purine and partly pyrimidine sequence is designated as heterogamous, heteronomous, pleomorphic, heteromorphic। तो ये जो नंबर 20 है इसका आंसर होगा आपका heteronomous। Next question, during photomorphogenetic responses, the blue light signal is perceived by option A phytochrome and cryptochrome, phytochromes and phototropins, phototropins and cryptochromes, एंड क्रिप्टोक्रोम्स एंड क्लोरोफिल्स। तो यहाँ पे आपका 21 आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज फोटोट्रोपिन एंड क्रिप्टोक्रोम्स। In an interphase, the mitotic preparation through the synthesis of various RNA and structural and enzymatic proteins occur in G1 phase, S phase, G2 phase, the entire interphase। तो यहाँ पे आपका द एंटायर इंटरफेज हो जाएगा, क्योंकि देखिए कुछ जो आपका स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन, एंड जो सब एस फेज में रिक्वायर करते हैं जो सब प्रोटीन, तो वो तो आपका G1 फेज में होता है। बाकी सब RNA जैसा उसका जैसे सब प्रोटीन वो G2 फेज में होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा द एंटायर इंटरफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए प्लांट सेल द नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड पेक्टिन्स, लिग्निन एंड फिनोलिक सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट इन। जो ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका पिछले साल बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 23, दैट इज बी, द मिडिल लामेला। विच ऑफ द फॉलोइंग एनुप्लॉइड हैज़ द लीस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल एंड एस्टेब्लिशमेंट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है मोनोजोमिक, डबल मोनोजोमिक, ट्राइजोमिक एंड नॉलीजोमिक। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर जो नॉलीजोमिक केस है उसमें आपका पूरा एंटायर सेट ऑफ क्रोमोजोम, मतलब एक ऑर्गेनिज्म का एक कोई भी एक नंबर का क्रोमोजोम दोनों पेयर ही गायब हो जाता है। तो उसमें अगर कोई भी आपका इंपॉर्टेंट जीन्स होगा तो वहाँ पे आपका एक्सप्रेस ही नहीं हो पाएगा। तो ये आपका बिल्कुल इसका सर्वाइवल ही पॉसिबल नहीं होगा इसमें। पर मोनोजोमिक हो, डबल मोनोजोमिक हो, इन दोनों केस में एक पेयर एक क्रोमोजोम तो आपका रहेगा, दूसरा साइड उसका भला रहे या ना रहे, दूसरा वाला तो रहेगा। और ट्राइजोमिक केस में तो आपको दिखने को मिल जाते हैं, जैसे कि अपना क्लिन फैक्टर सिंड्रोम हो या फिर आपका डाउन सिंड्रोम हो, उसमें आपका ट्राइजोमी होता है, उसमें सर्वाइवल होता है। उसमें ओरिजिनल जो इंसान होते हैं या फिर जो भी होते हैं उससे अलग तरह का बनते हैं ऑर्गेनिज्म, फिर भी उसके तो उसमें सर्वाइवल रहता है उसमें। पर आपका नॉलीजोमिक में क्या होता है, दोनों क्रोमोजोम गायब होने की वजह से अगर इंपॉर्टेंट कोई जीन आपका प्रेजेंट हो तो वो आपको जिंदा नहीं रख पाएगा वो ऑर्गेनिज्म को।
तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलील्स दैट प्रोड्यूस इंडिपेंडेंट हेटेरोजाइगस कंडीशंस आर कॉल्ड। तो यहाँ पे सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, एपिस्टैटिक, कोडोमिनेंट। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोडोमिनेंट। द टर्म एनालेज वाज यूज्ड फॉर द जीन्स बाय। तो ये जो थे ये ग्रेगर जोहान मेंडल ने ये टर्म एनालेज दिए थे। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज जे.जी. मेंडल। The next question, a haploid genotype can be produced by tissue culture by taking। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है एन एंथर और ओवरी, पोलन और ओवरी, एंथर और एग, पोलन और एग। तो जो आपको हैप्लॉइड जीनोटाइप के लिए आपको पूरा आपको पोलन एंड एग का कल्चर पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एंथर एंड ओवरी और किसी का भी कर रहे हैं उसमें आपका डिप्लॉइड वाला कुछ जीन आने की भी पॉसिबिलिटीज़ है, पर आप अगर पोलन एंड एग का कर रहे हैं वो आपको प्योर हैप्लॉइड प्रोडक्शन होगा। A long food chain containing more than 4 trophic level is not ecologically sustainable because। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज़ द एनर्जी कंटेंट लॉगरिथमिकली डिक्रीज विद द ट्रॉफिक लेवल्स। तो आपका जो 10% रूल है इसका मतलब आपको सिर्फ 10% एनर्जी आगे जाएगा। तो इसका मतलब आपका जो 5th ट्रॉफिक लेवल तक उतना आपका एनर्जी बचेगा नहीं कि जो आपका उसको ऑर्गेनिज्म को सर्वाइवल के लिए मिलने का ज़रूरत था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 29, when a nuclear epidermis degenerates an integument layer inner to the nucellar epidermis becomes distinct with prominent nucleus and dense cytoplasm and is called as। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एंडोथेलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, द कोलेनकाइमा आर द टिश्यू दैट प्रोवाइड cortical mechanical support to the stem, cortical mechanical support to the stem and underground root, स्टीलर मैकेनिकल सपोर्ट टू द स्टेम, स्टीलर मैकेनिकल सपोर्ट टू द स्टेम एंड एरियल रूट। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज कॉर्टिकल मैकेनिकल सपोर्ट टू द स्टेम, क्योंकि ये जो कोलेनकाइमा होता है ये आपका रूट में प्रेजेंट नहीं होता है और उसका स्टीलर मैकेनिकल जो मैकेनिकल सपोर्ट में भी कुछ हेल्प इतना नहीं है। तो 31 नंबर क्वेश्चन आपका है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए यूवी लाइट सोर्स इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 31C, दैट इज ड्यूटेरियम लैम्प। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेट्रामेरिक डीएनए अनवाइंडिंग प्रोटीन that is responsible for unwinding of double stranded DNA binds to the 8 to 10 nucleotide long binding site as a monomer or tetramer, dimer or tetramer, monomer और dimer, डी टेट्रामर ओनली। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, फिर भी इसका आंसर हम जितना हमको लग रहा है तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी होगा, टेट्रामर ओनली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन स्पेरिकल बैक्टीरियल सेल आर एग्रीगेटेड एज इरेगुलर बंचेस दे आर टर्म्ड एज। तो यहाँ पे 33 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज स्टाफाइलोकोकी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज। तो यहाँ पे जो केमिकल पोटेंशियल दिया गया है उसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज 0। ये आपका वाटर पोटेंशियल ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द गार्ड सेल एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा ऑकर्स ड्यू टू रिजल्ट्स इन। तो यहाँ पे आपका 35 आंसर होगा बी, दैट इज कन्वर्जन ऑफ स्टार्च टू शुगर इन द गार्ड सेल। तो आपका जो स्टार्च जब शुगर में कन्वर्ट होगा तो इसमें आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट बढ़ेगा, तो आपका एंडोस्मोसिस होगा और गार्ड सेल का रिजिडिटी बढ़ने के वजह से आपका स्टोमाटल पोर ओपन होगा। तो हमने आज के इस पार्ट में 35 क्वेश्चन कवर किए। तो नेक्स्ट पार्ट ज़रूर जल्दी आएगा, तो आप तब तक थोड़ा वेट कीजिए। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर कुछ गलती आपको लग रहा है और सही लग रहा है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, और आपका कितना यहाँ से आ रहा है वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।